आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं रवि श्रीवास्तव हूं और हम इस समय मौजूद हैं आईएमएस बीएचयू के ईएनटी डिपार्टमेंट में और हमारे साथ हैं ईएनटी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर विशंबर सिंह। जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने सर ने बताया भी कि दो जुड़वा बहनें जो कि साथ पैदा हुई, बोलने सुनने की उनकी क्षमता भी थी, लेकिन आगे चल के उनके साथ ये समस्या हो गई कि वो न तो बोल पा रही हैं और न सुन पा रही थी। बीएचयू के ईएनटी डिपार्टमेंट में आती हैं और उनको काकलियर इम्प्लांट लगाया जाता है। उसके बाद उनके अंदर अब धीरे धीरे वो सुधार आया। तो जानते हैं प्रोफेसर विशंबर सिंह सर से कि किस तरह की समस्या थी और क्या उनकी एज थी और इस तरह के मामले कैसे आपको पता चलते हैं, कैसे इस तरह की समस्या आती है और इसका समाधान क्या है। धन्यवाद रवि जी। मामलों को पता करने चलने के लिए तो सबसे बढ़िया साधन कहीं ना कहीं रेडियो है, समाचार पत्र है। कि आज साइंस में कहीं ना कहीं चेंज हो गया, व्यवस्थाएं बदली, हम लोग को भी कुछ सुविधाएं मिली, रिसर्च के प्रोजेक्ट मिले और हम लोग आज जान पाते हैं जन्म के 72 घंटे के अंदर ही कि बच्चा सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। तो जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। तो जहाँ तक इन बच्चियों की बात है तो पहले जब ये पैदा हुई थी तो ये सुन भी पाती थी और बोल भी पाती थी, लेकिन समय के साथ 5-7 वर्ष की उम्र में दोनों बहनें एक के बाद एक आनुवंशिकीय बीमारियों की वजह से, जिसका अभी काम पता चलना है कि कौन सा जीन है, उसकी वजह से धीरे धीरे इनका सुनाई खत्म हो गया। दोनों पढ़ने भी जाती थी, थोड़ा बोल पाती थी, लेकिन धीरे धीरे समाज से कट गई। परंतु इनको जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हो सकता है और हम लोगों के लिए भी एक शुरुआती दौर की बात थी कि ऐसा हम सब कर सकते हैं। तो सरकार से हमने धन मांगा दोनों बहनों के लिए और धन भी मिला। धन के साथ साथ इम्प्लांट आया, इम्प्लांट हुआ और आज 6 महीने के अंदर बहुत परिवर्तन है। दोनों अच्छे से सुन पा रही है, बोल पा रही है। एक तो 10वीं में पढ़ती है, जो कि चूँकि पढ़ाई उसकी छुट्टी नहीं थी, बीच में सुनाई गया था तो, और दूसरी भी 8वीं-9वीं में पढ़ रही है, पर अभी उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, लेकिन समय के साथ। काकलियर इम्प्लांट आपने लगाया तो जैसे इस तरह के लगभग कितने बच्चों की अभी तक बीएचयू में सर्जरी हो चुकी होगी जो कि आगे अब सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। हमारे यहाँ विभाग में सभी लोग कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं और शुरुआत प्रोफेसर राजेश जी ने की थी इस काम की। अब तक विभाग में लगभग 250 के आसपास इम्प्लांट हो चुके हैं और इन इम्प्लांट्स का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। 1-2 मरीजों के अलावा अब तक रिजल्ट लगभग 99% से ऊपर सफलता की तरफ है। तो अभी हाल में आपने एक और सर्जरी की, तो वो क्या था सर? जैसा कि आपने अभी बातचीत में आपने बताया था कि उसके बारे में अगर कुछ बताएं, जो एक और सर्जरी आपने की। बीच में हमने एक सर्जरी की थी जिसमें एक मरीज थे जिनको लिवर एब्सेस हुआ था, उसका ट्रीटमेंट चला, दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से उनका सुनना चला गया था। बाद में उनकी सर्जरी हुई, वो सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। जब इसके बारे में उनको जानकारी मिली सोशल मीडिया से, तो एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 20 साल है, उसको लगा कि उसके दोनों भाई, एक बड़ा और एक छोटा, जो कि दोनों ही पहले बोल सुन पाते थे, लेकिन समय के साथ उनका आनुवंशिकी किसी कारण से सुनाई चला गया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी जो है सिमटी हुई हो गई। तो ऐसे दोनों भाइयों के ऑपरेशन के लिए उसने भी व्यवस्था की, प्रयास किया, जिसमें से एक भाई का ऑपरेशन कल हमने किया है और अभी तक तो अच्छा समझ में आ रहा है कि आउटपुट अच्छा आएगा। उसकी ट्रेनिंग वगैरह तो अभी 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन शुरुआती में टेबल पे जो जांच हम करते हैं उसके अनुसार बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाई दिया है। जैसा कि बातचीत में आपने बताया कि सरकार भी मदद करती है, आप लगाते हैं। ऐसे लोग जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, सरकार मदद करती है, किस तरह से मदद होती है और कैसे राहत मिलती है, ये जो आप लोगों ने अपना एक मुहिम जो है शुरू की। देखिए, कॉकलियर इम्प्लांट बहुत ही महंगा डिवाइस है जो सामान्यतः विदेशों से बन के आता है। जी जी। 1-2 भारतीय कंपनियों ने भी लॉन्च किया था, परंतु सफलता उतनी नहीं मिली। जी जी। अभी रिसर्च में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय इम्प्लांट बना लें, जी। परंतु ये लगातार एडवांस होने वाली टेक्नोलॉजी है और जर्मनी, अमेरिका की जो कंपनियां हैं जो विशेष तौर से पूरी देश में, हमारे भारत देश में भी काम करती हैं, तो ये लोग जो इम्प्लांट लाते हैं उसकी कीमत भारत आते आते कम से कम 5 लाख रुपए तक हो जाती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोडक्ट है
और इनकी पेटेंट भी होती है इनके पास। तो कई बार मरीजों का स्पेसिफिक ढूंढ करके कि किस प्रकार का लगाना है, कितने दिन का लगाना है, जी उस हिसाब से हम लोग मंगाते हैं और फिर उसको लगाते हैं। लेकिन ये 5 लाख रुपए तक जो मशीन आती है, ऑपरेशन का खर्चा, जांच वगैरह मिला करके, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस मिला के करीब 6 लाख रुपए तक खर्च आता है। और हमारे यहाँ आने वाला मरीज जो सामान्यतः कहना तो उचित नहीं होगा कि 10,000 की दवाई खरीदने में भी उसकी बिल्कुल नहीं होती है। जी। तो ऐसे में हम लोग सरकार से ही मदद मांगते हैं और ये बहुत नोटेबल चीज़ है कि एडीपी स्कीम को लॉन्च किया केंद्र सरकार ने और आज की डेट में प्रधानमंत्री फंड से या सीएम फंड से हम लोग को एक अच्छी राशि मिल जाती है। लगभग 90% तक का खर्चा सरकार दे देती है, 10% तक सरकार रोकती है, ताकि मरीज भी थोड़ा सा कोशिश करे कि उसको आगे भी प्लांट चलाना है, उसका बचाव करना है। तो देखिए किस तरह से सर ने अभी बताया हम लोगों को कि जरूरतमंद मरीज जो यहाँ आते हैं और निश्चित रूप से पूर्वांचल के साथ साथ बिहार और नेपाल तक के मरीज आते हैं और उनका भरोसा यहाँ है। और आपने बताया अभी कि पूरी टीम जो विभाग की है वो इस कोशिश में लगी रहती है कि मरीज की जांच हो जाए और खुद भी सरकार से मदद दिलाने में यहाँ से प्रोसेस जो होता है उसके लिए होता है। तो जरूरतमंद मरीजों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट लगाया गया और जो बच्चे निश्चित तौर पर जैसा कि सर आपने बताया अभी कि वो जन्म के बाद उनको बोलना नहीं, तो अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उनको सामान्य जीवन जी सकेंगे। जी, ऐसे बच्चे सामान्य जीवन जी पाते हैं। और आजकल तो अभी कुछ दिनों पहले नीट एंट्रेंस में किसी दूसरे प्रदेश से सेलेक्ट हुई इम्प्लांटेड बच्ची आई थी, जो कि स्वयं एक चिकित्सक बनने की तैयारी में है। और अब एनएमसी भी इस बारे में विचार कर रहा है कि कितने डेसिबल तक के लॉस के लोगों को हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर एमबीबीएस करने के लिए अलाउ करें। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार कर रहा है और ऐसे बच्चे अच्छा समय के साथ अच्छे सफल जीवन को जी पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।